लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा है और छठ पूजा के घाट पर मैं मौजूद हूँ बिरौल में। हालांकि हमारे साथ राजद के दरभंगा जिला के पूर्व प्रत्याशी रह चुके उदय शंकर यादव जी विधान परिषद के जो उम्मीदवार पहले रह चुके हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके गांव के जो लोग हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि दरभंगा में रहते हैं और काफ़ी दिनों से लोगों का ये उम्मीद और लोगों का इंतजार भी था कि उदय शंकर यादव जी हर साल की तरह इस साल भी अपने गाँव आए हैं और इनके जो चाहने वाले हैं वो छठ घाट पर मौजूद है। हालांकि यहाँ जब सभी छठ व्रती जो है वहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे ही सूर्यास्त होगा उनसे पहले सूर्य को आराध्या दी जाएगी। लेकिन उससे पहले उदय शंकर जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप गांव आए हैं और काफ़ी खुश हैं, क्या कहेंगे? आपके बहुत सारे ग्रामीण भी है, वो भी यही चाहते थे कि उदय शंकर हर साल की तरह इस साल भी गांव आए और हर साल गांव में ही छठ पूजा बनाए। देखिए, आज का जो लोक आस्था का जो पर्व है वो साक्षात सूर्य भगवान जो है वो साक्षात है, और उगते हुए सूरज और डूबते हुए दोनों का हम लोग पूजा करते हैं। लोक आस्था का इतना बड़ा पर्व जो गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम भाई, हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और पर्व को जो है सो खुशी पूर्वक मनाते हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, जो इसमें पटाखे जो है हमारे बच्चे जलाते हैं, तो हम अपने मौजूदगी में उन पटाखों को फोड़वावे, जो हम सावधान रहे और बच्चे एवं कोई होने वाला जो है घटना उससे हम बच सकें। मेरा ये आग्रह और निवेदन है। उदय जी, क्या कहेंगे? आप दरभंगा से चल के अपने गांव आए हैं और पैतृक गांव में ही जो है इस बार छठ पूजा के छठ घाट पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? कितने खुश हैं कि वहाँ दरभंगा से यहाँ हम सभी बार घर पर ही छठ मनाते हैं और मौका मिलता है, ये बड़ा खुश लगते हैं और हमारे गांव के लोगों को भी खुशी मिलता है और परिवार का लोग तो खुश होते ही हैं। तो इसीलिए यहाँ जो दूर दूर से जो बाहर भी रहते हैं इस पर्व के मौके पर आते हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिलता है और सुखद अनुभूति महसूस। चलिए, आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है दरभंगा जिला में। उदय शंकर यादव जी राजद के एक बड़े गणमान्य नेता के रूप में इस वक्त उभर कर आए हैं। हालांकि 2020 और 21 के बाद जो इनकी पहचान बनी वो एक अलग अंदाज, एक नए रूप से बने हैं। उदय जी, छठ घाट पर हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? आज छठ पूजा है और कल सुबह जो सूर्यास्त होगा उस समय भी सूर्य को आराध्या दी जाएगी, उससे पहले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों का हर मनोकामना सूर्य भगवान जो है पूर्ण करे, और मेरा भी शुभकामना है जो हमारे मुल्क और राज्य के या जिला के जितने भी लोग हैं वो भगवान सूर्य से जो आराधना करेंगे उनका हर इच्छा पूर्ण हो। मेरा यही प्रार्थना और निवेदन और आग्रह। अच्छा, समस्त देशवासियों को आपने मैसेज दे दिया है, शुभकामना दे दिया है, क्षेत्रवासियों को दे दिया है, समस्त पदाधिकारी को दे दिया है। आज के दिन बड़ा खुशी का दिन है, क्या कहेंगे? ऐसे में बिहार के जो इस वक्त डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे अपने गांव से? मैं अपने नेता को यही कहना चाहूँगा, जो आपका जो दृढ़ संकल्प है पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई वाला सरकार, जो आपने एक नया मैसेज दिया है उस पर जो है सो कायम रहते हुए लोगों के आकांक्षाओं को पूर्ण करें और आप आगे बढ़ते रहे। महागठबंधन जो हुआ है वो बहुत सही समय पर हुआ है और वो बिहार में तो खात्मा बीजेपी का हो चुका है, पूरे देश से खात्मा हो जाए उसके लिए प्रयास करें। मैं यही शुभकामना। अंत में एक सवाल, सबसे अंत में एक सवाल है, क्योंकि छठ घाट पर आप खड़े हैं और इस वक्त आरजेडी के जो सुप्रीमो है उनके परिवार में छठ जो पूजा है वो नहीं मनाई जा रही है। हालांकि इस बात का पूरे बिहार को दुख है, आप क्या कहेंगे लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत को लेकर के? नहीं, मैं छठ मैया से निवेदन करूंगा, जो हमारे जो नेता है उसका किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होने वाला है और कानूनी प्रक्रिया के तहत वो आए हैं, फिर जाएंगे पुनः सिंगापुर। हम लोग भगवान से प्रार्थना करूंगा जो वो सही होकर वहाँ से लौटे और महागठबंधन के कार्यकर्ता को जोश भरे। बस यही
दुआ करूँगा। यानी छठ मैया से दुआ करेंगे, जी प्रार्थना करेंगे जी 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 अपने आदरणीय के लिए। जी जी। चलिए हमारे साथ उदय शंकर यादव जी जुड़े हुए थे और उदय शंकर यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, इस वक्त अपने गांव में है, हालांकि बिरोल के पोखराम दक्षिणी पंचायत के नोडेगा गांव में है। एक नन्हा सा छोटा सा सिपाही है, दो छठ घाट पे पहुंचे, इनसे बात है। क्या नाम है बाबू? नाम बताओ बाबू। क्या नाम है? हरिदर्शन छापे। अच्छा, ये पुलिस वाला कपड़ा पहने हैं? आप पुलिस हैं? अच्छा में आया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? नाम क्या है? नाम क्या नाम है? अच्छा, चलिए दोनों छोटे बच्चे हैं, हालांकि उदय शंकर यादव जी के साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए आए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और होता ही है, जिस गांव में एक गणमान्य लोग हो उस गांव की भाग और तकदीर तो वैसे बदल जाती है। हालांकि बिरोल प्रखंड के ये पोखराम दक्षिणी पंचायत के नोडेगा गाँव के मैं छठ घाट पर खड़ा हूँ और यहाँ से सीधा प्रसारण आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जितेंद्र जी थोड़ा आगे आ जाइए, हमेशा से उदय भैया के सबसे करीबी उनके भाई हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज छठ घाट पे है, बड़े भैया आए हैं, किस तरह बड़े भैया को शुभकामना देंगे और बधाई देंगे और साथ साथ क्षेत्रवासियों को किस तरह का धन्यवाद देंगे? हमारे बड़े भैया जहाँ भी रहते हैं, लेकिन हर बार छठ पर्व में गांव में ही आते हैं, पूरे सभी परिवार और जनताओं के साथ छठ पर्व इनको मनाने में बहुत अच्छा आनंद आता है। गाँव में इसलिए हमारे भाई पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार ने पूरे समाज के साथ, और समाज का भी ये रहता है कि हमारे उदय भैया गांव आवे, और ये पहले ही आ जाते हैं और समाज के साथ बिताते हैं और हम लोग को खुशी होती है। छठ पूजा से पहले खरना पूजा से ही आप गांव में दिखने लगते हैं। आपके घर पर लोगों का लगातार तांता लग जाता है, लोगों का आना जाना हो जाता है, लोग मिलने आते हैं। जैसा कि मैं पहुंचा, हमसे पहले भी कई लोग आपसे मिल के जा चुके हैं, तो कितना खुशी होता है उदय जी, क्या कहेंगे? बहुत खुशी मिलता है, इसलिए कि खरना का जो पर्व है वो छठ का दूसरा दिन होता है और पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरा दिन खरना। तो मेन माना जाए तो छठ का जो महापर्व है वो खरना से ही स्टार्ट होता है और वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें खरना का प्रसाद जो है हम लोग खिलाते हैं, तो इसीलिए गांव के लोग जो है सो आते हैं, हम लोग बुलाते हैं और प्रसाद खिलाते हैं। यानी परिवार के साथ साथ पूरे गांव वाले के साथ खुशी से जी 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 मनाते हैं। हाँ बस बस। चलिए, ये पर्व है, लोक आस्था का बड़ा त्यौहार माना जाता है, खास करके यहाँ पर बड़े भैया हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। हम सबसे पहले हिंदू का जो महान पर्व छठ, हम आपको सबसे पहले आप पत्रकारों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस पर्व के शुभ अवसर पर, और साथ ही साथ मैं अपने द्वारा पूरे देशवासियों को, माताओं बहनों भाइयों सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं छठी माता से आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे देशवासी, हमारी जो माता है, बहन है, नौजवान साथी है, सभी सकुशल रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और साथ ही साथ चूँकि हम दरभंगा जिला के हैं, तो खास करके दरभंगा जिला के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, जो भी हो, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उदय जी आपके गांव आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ हाँ, उदय जी मेरे छोटे भाई हैं और इन्होंने अपने कर्म और कार्य के बदौलत, आप भी अवगत हैं कि इन्होंने जो काम किए हैं और कर रहे हैं वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, और इनका जो कार्य करने का शैली है शायद जनता तक जा चुकी है। और ये हमारे छोटे भाई बचपन से ही इनका सबसे बड़ा रहा है कि दूसरे का ये भला करते हैं। जब भी कोई आफत में आ गई, आसमान जैसे हो, जिस समय जिस परिस्थिति में थे, अभी तो भगवान बहुत बड़े ऊपर दिए हुए हैं, और इनका विचार है कि आने वाला समय में जो है सो हम जनता का सेवा करें, तो जनता का सेवा तो वैसे होगा, कोई ना कोई प्रतिनिधि पद चाहिए। तो उसके लिए तो आपने देखा कि मान के चलिए MLC में इन्होंने खड़ा होने का काम किया, और फर्स्ट बार, इससे पहले आप भी नहीं जानते थे, फर्स्ट बार इन्होंने इतना जनमत
लाएं, जनता इनको साथ दिए, इसके लिए मैं इनका शुभकामना करता हूँ। और मैं भाई आज छठी मैया से क्या कहेंगे? जी, आज छठी मैया से क्या कहेंगे? छठी मैया से मैं आराधना करता हूँ कि मेरे छोटे भाई उदय शंकर जी हैं, जितेंद्र जी हैं और वगैरह जो मेरे हैं, सभी को, आप भी मेरे छोटे भाई, आपको भी भगवान हंसता खेलता रखे, हर समय खुशी रहिए। क्या बिल्कुल, चलिए। हाँ, ये मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम छठ घाट से सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे थे। हालांकि जो छठ व्रती है वो अब घाट पर धीरे धीरे आने लगी है, जो महिलाएं हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगी है। और चलिए मैं तस्वीर के सामने से आपको दिखा दूँ कि मैं इस वक्त बिरोल के नोडेगा गांव के इस घाट पर मौजूद हूं। हालांकि कुछ छठ व्रती इधर से भी अब सूर्यास्त होने का समय अभी करीब है और धीरे धीरे जो छठ व्रती है वो अब यहां पहुंचने लगे हैं और काफ़ी तादाद में लोग भीड़ भी यहां पर जुटने लगी है। हालांकि एक सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि आज नोडेगा गांव के इस छठ घाट पर लोगों ने काफ़ी छठ मैया से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि उदय जी इस गांव में आए हुए हैं और इनके लिए आने से इस गांव में एक अलग तरीका का जश्न और अलग अलग खुशी है। इस छठ